नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बात हम करेंगे महायुद्ध की। आज महायुद्ध का 37वां दिन है। लगातार रूस बमबारी कर रहा है। एक तरफ टेबल टॉक्स लगातार जारी हैं, बातचीत लगातार जारी है। तमाम देश ऐसे हैं जो मध्यस्थता के लिए आगे भी आना चाहते हैं और आगे आ भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हकीकत इस वक्त महायुद्ध की यह है कि रूस लगातार बमबारी कर रहा है और जितने संसाधन यूक्रेन के हैं उसको वो पूरी तरीके से तबाह कर चुका है। इतने दिनों से आपको बता दें, जेलेंस्की की ओर से आपने तमाम वीडियोस देखे, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तमाम उनका संबोधन आपने सुना। संसद में भी उन्होंने अपनी बात रखी और यह कहा कि रूस इस वक्त जो कर रहा है वो वॉर नहीं है, वो युद्ध नहीं है, बल्कि इंसानियत पर एक बड़ा प्रहार है, इंसानियत पर एक बड़ा हमला है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो पुतिन आज यूक्रेन के साथ कर रहे हैं वो नाटो देशों के साथ भी कर सकते हैं और ये मिसाइलें वहां पर भी गिर सकती हैं। ये जेलेंस्की की ओर से बार बार कहा गया और यह भी कहा गया कि हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और डटे रहेंगे। हम रूस की सेना के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और अंत तक, आज तक 37 दिन बीत चुके हैं और यह देखा गया कि यूक्रेन की सेना जो है वो डटकर वार का पलटवार कर रही है। लेकिन आज का दिन सबसे बड़ा इस लिहाज से है कि आज यूक्रेन की सेना ने सबसे आक्रामक तरीके से वार का जवाब पलटवार के जरिए दिया है, वो भी रूस की सीमा में घुसकर, रूस की सीमा में दाखिल होकर आज यूक्रेन ने एक बड़ा प्रहार किया है, जिससे पुतिन कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन कभी इस तरीके का पलटवार भी कर सकता है। वो रूस की सीमा में हवाई रास्ते से दाखिल होकर 2 हेलीकॉप्टर्स दाखिल होते हैं, ताबड़तोड़ तेल डिपो पर हमला करते हैं और उसके बाद वहां से वो हेलीकॉप्टर्स रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद लंबी कतारें आपने जो देखी हैं कि पेट्रोल पंप पर, तमाम जो पेट्रोल पंप है रूस में, वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं कि तेल डिपो पर हमला किया गया है। एक बार यह हमला हुआ, आगे भी इस तरीके के हमले अब यूक्रेन कर सकता है। इसीलिए रूस में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और रूस में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया, तमाम जो दमकल की गाड़ियां हैं वहां पर पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो विकराल थी, क्योंकि अगर एक टैंक पर भी हमला हुआ तो तेल का टैंक वो सभी टैंकों को चपेट में लेता है। आसपास के इलाके में भी वो आग की लपटें फैल सकती हैं। जो लपटों की तस्वीरें आपने देखी हैं वो ये दर्शा रही है कि युद्ध विराम होने वाला नहीं है। अभी तक सभी देश ये सोच रहे थे, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि कभी ये युद्ध जो है खत्म हो, युद्ध विराम हो, बातचीत हो, समझौता हो। लेकिन रूस ने बार बार कहा कि अभी सीज फायर का ऐलान वो यूक्रेन में नहीं करेगा और वो अपना वार लगातार जारी रखेगा, क्योंकि रूस के मुताबिक ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है जो वो इंप्लीमेंट कर रहा है यूक्रेन में। और जब तक उसका टारगेट पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि रूस के हिसाब से अभी वो पहले पायदान को पार कर चुका है, यानी कि यूक्रेन के जितने भी बड़े शहर हैं उन सभी पर कब्जा रूस ने कर लिया है। यह रूस का कहना है। जितने भी बेसिक संसाधन होते हैं जिससे कोई भी शहर चलता है, कोई भी देश आगे बढ़ता है, उसे पूरी तरीके से तबाह रूस ने कर दिया है। और रूस का कहना है कि अभी उसे कई और पायदान पार करने हैं, तब जाकर वो इस बारे में सोचेगा। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ बातचीत का दौर जारी है। अभी भी यह खबर आई है कि रूस और यूक्रेन के बीच में वार्ता हो रही है, टेबल टॉक्स हो रही हैं, लेकिन जमीन पर आक्रामकता जो है वो दोनों ओर से ही बहुत तेजी के साथ में बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब पुतिन कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे वो जवाब देंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि पुतिन ने कहा था, जब नाटो देश आगे आए थे, कि वो मदद करेंगे यूक्रेन की, जब अमेरिका आगे आया कि वो मदद करेगा यूक्रेन की, लेकिन अमेरिका ने सीधे पैर पीछे खींचे कि वो सैन्य मदद नहीं कर सकता, अपनी सेना नहीं भेज सकता, वो हथियार नहीं भेज सकता। तब पुतिन ने यह बात कही थी कि अगर कोई भी आंख उठाकर देखता है तो वो परमाणु हमला कर सकते हैं। और स्वीडन से जो कल खबर आई थी कि परमाणु लैस विमान रूस के देखे गए थे स्वीडन के रास्ते, क्या आज के हमले के बाद में पुतिन परमाणु हमला करेंगे? क्या परमाणु हथियारों से वो जवाब देंगे? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।